अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सोशल इंटरेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सोशल इंटरेक्शन दो अल्फाज से मिल के बना है, सोशल और इंटरेक्शन। सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे होते हैं, उनके कॉमन गोल्स होते हैं, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, इन्फ्लुएंस करना एक दूसरे को, तो इंटर रिलेट करना एक दूसरे के साथ, एक्ट और रिएक्ट करना, इसको हम इंट्रैक्शन कहते हैं। अब सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना, तो इसको हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन हमारी सोसाइटी में मस्ट होता है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम घर में होते हैं तो अपने घर वालों से इंटरेक्ट करते हैं, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, हम अगर वर्किंग प्लेस पे होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो इसलिए हम सोशल इंटरेक्शन के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, एक वजह है कि हम अगर खुद को आइसोलेट कर लें, कमरे में बंद कर लें, सोसाइटी से अलग कर लें, तो हम जो है वो इंटरेक्शन से दूर हो सकते हैं। इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड रेसिप्रोकल, यानी कि कॉन्टीन्यूस ये जारी रहती है, ख़त्म नहीं होती। एक पर्सन से इंटरेक्शन किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे से, यानी इस तरह ये जो है वो सिलसिला चलता रहता है। रेसिप्रोकल होती है यानी कि ये दो तरफा होती है। अगर एक बंदा एक्ट करता है तो दूसरे का भी रिएक्ट करना ज़रूरी होता है इसके अंदर। अगर एक बंदा जो है वो आपसे बात कर रहा है तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बस दूसरा बंदा उसे देखता जा रहा है, कोई आगे से बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो इस तरह इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, वो बंदा तो कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एक बंदा एक्ट करता है तो दूसरा उसका रिस्पॉन्स देता है, रिएक्ट करता है, तो उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल है। इट मे बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि आप जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो तो आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और नॉन वर्बल जब आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़िज़िकली किसी प्लेस पर इकट्ठा होना है तो आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, ज़रूरी नहीं है। आप घर में बैठकर अपने जो है वो दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स आर आल्सो इंटरेक्ट विद वन अनदर। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमें जानवर और परिंदे ये सब हम ग्रुपिंग में नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान भी इंटरेक्शन होती है। ठीक है, इंटरेक्शन सिर्फ ह्यूमंस तक नहीं रहती, ये जानवरों और परिंदों में भी होती है। यानी कि एक बंदा जो है वो स्टिमुलस करता है तो जो दूसरा सामने वाला होता है उसका रिस्पॉन्स करना ज़रूरी होता है। अगर हम दीवार के ऊपर बॉल फेंकेंगे तो वो बॉल जो है वो वापस आ जाएगी, तो ये एक्ट और रिएक्ट हुआ, इस तरह इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप कर लें कि जो बॉल है वो एक्ट भी करती है और रिएक्ट भी कर रही है, तो इस तरह एक पर्सन का दूसरे पर्सन से एक्ट करना और दूसरे का रिएक्ट करना, तो ये इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे फेमस सोशियोलॉजिस्ट ने दी हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू कैरोलिन एच पर्सल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सोशल इंट्रैक्शन रेफर्स टू द वेज people behavior in relation to one another using language, gestures and symbols। वो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो से मुराद के जो लोग होते हैं वो आपस में जो होते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़बान का, इशारों का और इलामात का, गेस्चर्स, इशारों का, इलामात, सिंबल्स का इस्तेमाल करके बिहेव करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइन रॉबर्टसन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल टूवर्ड और रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल। वो कहते हैं कि माशरती तफाउल यानी कि सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा अमल होता है कि जिसमें अफराद एक दूसरे पर असरअंदाज भी होते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ मतवज्जा भी करते हैं, यानी एक्ट भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर का मरीज को चेक करना, ये भी एक इंटरेक्शन की एग्जांपल है। टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है, टीचर जो होता है वर्क कर रहा होता है, स्टूडेंट्स आगे से रिएक्ट करते हैं, ये एग्जांपल है। मदर एंड डॉटर,
मदर का अपनी डॉटर से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, किसी भी सिलसिले में हो सकता है, ठीक है, तो ये भी इंट्रैक्शन की एग्जांपल है। फादर एंड बेबी, एक फादर जो है वो बच्चे से बात कर रहा होता है तो बच्चा जो आगे से उसको रिस्पॉन्स देता है, तो ये भी इसकी एग्जांपल है। एम्प्लॉय एंड मैनेजर, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, अपने मैनेजर से कम्युनिकेट करते हैं किसी भी सिलसिले में, तो वो उसको रिस्पॉन्स देता है, तो ये भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। Then elements of social interaction. There are 4 elements of social interaction. Social interaction के ये बेसिक 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिस इंट्रैक्शन के लिए जिनका होना ज़रूरी है। 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। एक अकेला पर्सन इंट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे कि एक अकेला पर्सन सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए इसी तरह वो इंट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। इंट्रैक्शन तब पैदा होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्ट और रिएक्ट करते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई भी गोल अचीव करने के लिए वो जो है वो प्लानिंग करते हैं, या कुछ भी पर्सनल हो गई, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कोई भी उन्होंने अचीव करना है, तो कुछ भी, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों तब ही जो है वो इंट्रैक्शन उनमें पैदा सकता है। ग्रुपिंग में लोग कर सकते हैं, या इंडिविजुअली जो है दो जो लोग होते हैं 2 होके वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिचुएशन, दूसरा एलिमेंट है सिचुएशन, यानी कि इंट्रैक्शन के लिए कोई ना कोई सिचुएशन होनी ज़रूरी है। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए कोई वाक़या हो उनके दरमियान, कोई मौजू हो जिसके ऊपर उन्होंने बहस करनी हो, यानी कि ये ज़रूरी है। कोई इलेक्शन के दिनों में जो लीडर्स होते हैं वो स्पीच जो है तो उनका स्पीच करना, और कोई भी एक्सीडेंट हो गया है तो जो मुसीबत लोग हैं उनकी हेल्प करना, वो सिचुएशन है ना, एक सिचुएशन पैदा होती है, तो फिर इंट्रैक्शन होती है। इंट्रैक्शन के जो होती है वो सिचुएशन में भी हो सकती है। नेक्स्ट है अफेक्ट, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, और फिर जब वो कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे पर अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है वो बच्चों को लेक्चर दे रहा है, तो वो बच्चों पर अफेक्ट कर रहा है ना, और बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, वो भी अफेक्ट कर रहा है टीचर के ऊपर। तो इस तरह एक बच्चा है वो अपने टीचर को रोल मॉडल समझता है, वो अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी करता है वो कहता है कि मैंने अपने टीचर की तरह ही करना है, यानी कि वो उसको अपना रोल मॉडल समझता है, तो उसकी लाइफ इस पर अफेक्ट कर रही है। तो ये होता है अफेक्ट, ये भी एक बेसिक एलिमेंट है सोशल इंट्रैक्शन का। मास मीडिया, मास मीडिया भी इसका एक एलिमेंट है, जैसे कि ये भी जो है वो सोशल इंट्रैक्शन को पैदा करने का एक ज़रिया है, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और रसाइल हो गए, ये जो रिसाले आते हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मास मीडिया के अंदर आती हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरा जो आज का लेक्चर वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।